जय हिंद आप सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटोन्स कहा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। देखिए इनके नाम से ही समझ आ रहा है सम न्यूट्रॉनिक। सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। और सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। लिखा ही हुआ है यहाँ पर सम मतलब समान इलेक्ट्रॉन। अब इसे परिभाषित कैसे करते हैं? इसे परिभाषित करते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसे परिभाषित करेंगे कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही डिफरेंट होते हैं, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ट्राइटियम आइसोटोप और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास है 4। यहाँ पर अपन को क्योंकि न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड करना है, न्यूट्रॉन कैसे होने चाहिए? समान। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। दोनों में न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है? समान है। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं अपन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास है 15। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक मास है 16। यहाँ पर यदि न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 14 - 6 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 - 7 8। 16 - 8, यहाँ भी न्यूट्रॉन की वैल्यू 8। तीनों में न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है? 8 है। मतलब ये तीनों क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अब हम सम इलेक्ट्रॉनिक को समझते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। इसमें भी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, परमाणु क्रमांक है इसका 10। सोडियम दिया अपन ने, इसके ऊपर चार्ज है +1। क्यों होता है सोडियम के ऊपर +1 चार्ज? क्योंकि जब अपन इसके ऑर्बिट फिल करते हैं तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8 और लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहता है
ऑक्टेट रूल क्या कहता है, बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था। इसे 8 करने के लिए या तो 7 लेने पड़ते या फिर 1 को बाहर करना पड़ता। तो यहाँ अपन मिनिमम लॉस देखते हैं, 7 लेने से अच्छा है कि ये 1 को ही क्या कर दें, बाहर कर दें। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है, और मतलब यहाँ से सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया मतलब धनवान होगा, ये पॉजिटिव सोचता होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था, इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया था, +1 चार्ज आ गया था। अब देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। यहाँ पर यदि न्यूट्रॉन की वैल्यू बोलें, सॉरी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 10, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा। जितना एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक, उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नियॉन में क्या हो जाएगी, 10। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 11 माइनस क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज है। तो यहाँ प्लस लगा रहेगा, तो अपन को क्या करना है, यहाँ से चला गया है मतलब कम हो जाएगा, तो -1 करना है, क्योंकि 1 प्लस गया है, 1 इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से, तो -1 करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 10 आ गई। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा ये। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। क्लोरीन का है 17। अब देखिए इसके ऊपर अपन एक माइनस चार्ज लगा देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, 18, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर 18 रहेगी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 माइनस, जब अपन किसी से लोन लेते हैं तो अपने ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब ऋणी हो जाते हैं। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। जब यहाँ माइनस होगा तब अपन को इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, ऐड, एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ पर 17 + 1 करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 18। इसके पहले वाले में यहाँ पर प्लस था सोडियम में, तो अपन ने यहाँ माइनस किया था, तो 10 आ गया था, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ अपन ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं किसी से, तो ऋणी हो जाएगा। तो ऋण हो गया तो एक्स्ट्रा तो आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। थैंक यू।